जब से कोरोना ने कहर बरपाना शुरू किया है तब से प्रदेश में त्योहारों पर भी इसका असर देखने को मिला। लोगों ने केवल त्योहारों का केवल खाना पूर्ति कर त्योहार मनाए। वहीं अब कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने पर अब लोग सबसे पहले त्योहार गणेश चतुर्थी की तैयारियों में जुट गए हैं। गणेश चतुर्थी आने में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। महामाया की धार्मिक नगरी रतनपुर के लोगों में गणेश चतुर्थी के लिए विशेष उत्साह देखने को मिलता है। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। नगर के हर गली मोहल्ले में उनकी मूर्तियों की स्थापना और पूजा की जाती है। इस कारण नगर में कई स्थानों पर मूर्तिकार गणेश जी की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं, जिससे कि गणेशोत्सव तक गणेश जी की प्रतिमाओं को पूर्ण किया जा सके। मूर्तिकारों का कहना है कि लॉकडाउन के चलते इस वर्ष मूर्ति निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाली कपड़ों, मिट्टी और रंगों की कीमतों में काफी इजाफा हुआ है, जिसके कारण इस वर्ष मूर्तियों की कीमतें भी पिछले वर्ष के मुकाबले बढ़ जाएंगी। कुछ ही दिन शेष बचे हैं गणेश चतुर्थी के लिए। ऐसे में मूर्तियों के कम ऑर्डर से परेशान नगर में मूर्तिकार बसंत चित्रकार का कहना है कि उनके पूर्वज उड़ीसा के रहने वाले हैं, जो कि महामाया की धार्मिक नगरी रतनपुर में आकर मूर्ति बनाकर बेचने का काम शुरू किया। धीरे धीरे पूरे परिवार सहित यही निवास करने लगे। उसने अपने माता पिता से मूर्ति बनाने का काम सीखा है, जो कि अपने घर में ही रहकर परिवार समेत मूर्तियों का निर्माण करते हैं। प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी उनके द्वारा 2 माह पूर्व से ही मूर्तियों का निर्माण शुरू कर दिया गया है। रतनपुर में उनकी काफी जान पहचान काफी है। गणेश जी की मूर्तियों के निर्माण के ऑर्डर पहले से ही मिल जाते थे, जो कि छोटी मूर्तियों से लेकर 6 से 8 फीट ऊंची मूर्तियों तक का निर्माण वे करते थे। उनकी बनाई मूर्तियां रतनपुर के साथ आसपास के ग्रामीण अंचलों में भी बहुत पसंद की जाती हैं और उन्हें बड़े पैमाने पर ऑर्डर मिलते थे। बचपन से ही वह मूर्ति निर्माण में लगे हुए हैं। वह गणेश जी के अलावा दुर्गा जी और विश्वकर्मा जी, सरस्वती माँ, काली माँ की मूर्तियों का भी निर्माण करते हैं। गणेशोत्सव के बाद विश्वकर्मा पूजा और दुर्गा पूजा की तैयारी में वे लग जाएंगे, लेकिन इस बार उन्हें मूर्तियों का ऑर्डर काफी कम मिला है। उनके द्वारा 3 से 3.5 फीट की मूर्तियां बनाई गई हैं, जिसमें से मात्र अभी तक 5 मूर्तियों का ऑर्डर उन्हें मिल पाया है, जिससे वे परिवार के पालन पोषण को लेकर काफी चिंतित हैं। कोरोना के चलते इस बार फिर मूर्तियों की बिक्री पहले जैसे नहीं होने पर उनके सामने आगे रोजी रोटी का संकट पैदा होने की सोचकर केवल बसंत चित्रकार ही नहीं, अन्य कलाकार भी काफी चिंतित हैं। पूर्वज जमाने से बनाते हैं, हमारे दादा परदादा एहू मन मूर्ति बनाए हैं और वही धंधा लाभ हम उन करत हैं मूर्ति के। आप मन के से कितना लाभ हो जाता है? हमें उतना तो है नहीं, मगर हाँ बाल बच्चे के सब पेट पानी चल जाते, अपन घर परिवार चलाए पुरता ठीक है। आप मन का उम्मीद है बार के मूर्ति की बिक्री आप मन के अच्छा हुई? हाँ ये बार अब का पिछले साल तो उतना बनाए भी नहीं रहे, छोटे छोटे बना रहे, थोड़ा बहुत चली डरे डर में कहीं दिन बैठारी भी नहीं। और ये साल लगा थे कि अब पौर साल नहीं बैठा रहे, तेनों मन बैठा रही कहूँ, और कि सब पूजा पाठ जन्माष्टमी वगैरह सब होए लगी से। आप तो मूर्ति के कुछ ऑर्डर वगैरह मिल चुके अभी तक के? हाँ ऑर्डर तो इसे ठीक है, अभी छोटे बड़े करके बने ऑर्डर हो गए हैं। इक्का दुक्का ऑर्डर रोजे आवत है। लगभग कितना मूर्ति बना चुके अभी तक के? मैं 300 मूर्ति बनाए हूँ, छोटे वाले 200 और शॉर्ट वही मीडियम साइज के 3 फीट 4 फीट के अंदर के है, सब मिट्टी की मूर्ति है। हाँ तो मूर्ति बनाने का जो परंपरा है बहुत पुराना है। जिस समय से यहाँ जगन्नाथ जी का स्थापना किया गया राजा जमाने से, उसी जमाने से हमारे पूर्वज को लाया गया यहाँ उड़ीसा से, और हम लोग उसी समय से मूर्ति बनाने का कार्य कर रहे हैं। आप लोग का मुख्य व्यवसाय क्या मूर्ति बनाना है? हम लोग का मुख्य व्यवसाय मूर्ति ही बनाना है। हम लोग तो उड़ीसा से आए हुए हैं और पूरा मूर्ति बनाने का काम पूर्वज जमाने से करते आ रहे हैं, और इसी से अपना जीवन यापन चलता है। इस बार कैसा लग रहा है मूर्ति बिक्री का व्यवसाय आपका? इस बार बहुत कुछ ठीक ही है। पिछले दफ़ा तो कोरोना के चलते बहुत सारा लॉस वास हुआ, मतलब घाटा से जूझना पड़ा। इस बार कुछ हद तक के अच्छा लग रहा है, क्योंकि जितने भी श्रद्धालुगण हैं वो आकर पूछ रहे हैं, देख रहे हैं, ताक रहे हैं और कुछ ऑर्डर दे रहे हैं, कुछ पूछ के जा रहे हैं। लगभग कितनी मूर्तियाँ बनाई जा चुकी है अभी तक के आपके पास? अभी मैं वर्तमान में छोटी मूर्ति जो है 3 से 350 बनाया हूँ, और मीडियम साइज़ का, इस वजह से ज़्यादा तो नहीं, 4 से 4.5 फीट 3 फीट का मूर्तियाँ बनाया हूँ। 60 से 65 मूर्तियाँ, उसमें से अधिक कम 30 से 32 मूर्तियाँ मेरे पास बुक हो चुका है। समय के बदलाव के चलते बहुत सी आर्टिफिशियल मूर्तियाँ आ गई मार्केट में, तो आपका मिट्टी का मूर्ति बनाने का व्यवसाय है, दोनों बीच आपको क्या अंतर लगता है? इसमें तो अब कहा जाए श्रद्धालु और बैठाने वाले के ऊपर डिपेंड होता है
क्योंकि जो 100 पीस ज़्यादा देखते हैं वो आर्टिफिशियल देखते हैं, और हम लोग तो ये रोज़ ज़माने से मूर्तियाँ काम करते आ रहे हैं। ये हस्तकला है, और हस्तकला को जो समझते हो हस्तकला से ही मूर्तियाँ उपयोग करते हैं। रतनपुर से रवि ठाकुर की रिपोर्ट।